जरा सोचिए, एक ऐसा गांव है जहां रातें बहुत गहरी और खामोश हैं, और उस गहरी खामोशी के बीचों बीच एक पुराने से घर के सहन में हर रात एक छोटा सा चिराग जलता था, अकेला, टिमटिमाता हुआ। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस चिराग को जलाता कौन था। ये एक ऐसा राज था जो गांव की रातों में तो घुल चुका था, पर किसी को इसका जवाब मालूम नहीं था। तो उस घर में रहता था हसन, एक ऐसा नौजवान जिसकी खामोशी उसकी पहचान थी। उसकी आंखों में, आप जानते हैं, जैसे अनकही कहानियों का एक समंदर था। गांव के लोग अक्सर आपस में बातें करते, भाई ये लड़का बड़ा अजीब है, ना किसी से मिलता है, ना कभी हंसता है। उनके लिए हुसन की खामोशी एक ऐसी पहेली थी जो समझ ही नहीं आती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो बस खामोशी में झेले जाते हैं। हुसन की ये खामोशी असल में उसके अंदर के तूफान पर एक पर्दा थी। तो हर रात जलने वाला ये चिराग, ये कोई आम चिराग नहीं था। ये दरअसल हुसन का खुद से किया गया एक वादा था, एक खामोश अहद। और इस वादे की कहानी, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चलें जरा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये आवाज़ उसकी माँ की थी, जो कई साल पहले उसी सहन में गूंजी थी। उन्होंने कहा था, बेटा, जिंदगी में जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाए ना, तो एक चिराग जला देना, क्योंकि रोशनी रोशनी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। वक्त गुजरता गया, माँ तो नहीं रही, लेकिन उनके वो आखिरी अल्फाज हसन के दिल में हमेशा के लिए रह गए। और बस उसी दिन से ये चिराग सिर्फ एक चिराग नहीं रहा, ये माँ से किया गया एक वादा बन गया। और फिर सालों तक यही होता रहा, हर रात वही चिराग, वही वादा, यहाँ तक कि एक रात आसमान जैसे टूट पड़ा। एक ऐसी तूफानी रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। तेज हवाएं, जोरदार बारिश, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया हो। और बस हवा के एक ही तेज झोंके ने हुस्न के वादे का चिराग बुझा दिया। उसने बहुत कोशिश की, बार बार जलाया, मगर हर बार तूफान जीत जाता। वो बेबस खड़ा था कि अचानक अंधेरे से एक डरी सहमी सी आवाज आई। एक छोटे से बच्चे की पुकार थी, कोई है? मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ बहुत अंधेरा है। उस एक लम्हे में हुस्न के लिए जैसे सब कुछ बदल गया। उसने आखिरी बार चिराग जलाया, मगर इस बार अपने वादे के लिए नहीं। उसने अपने हाथों से चिराग को बचाया और उस बच्चे को उसकी रोशनी में घर तक छोड़कर आया। भाई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, अंधेरा तो है। तूफान तो गुजर गया, लेकिन अगली सुबह जो हुई वो गांव वालों के लिए एक नई रोशनी, एक नई हैरानी लेकर आई। जब लोगों ने सुबह हुस्न के घर की तरफ देखा ना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सहन में आज एक नहीं बल्कि दर्जनों चिराग जल रहे थे। सब हैरान थे कि ये क्या माजरा है। तब हसन ने बहुत अरसे बाद सबके सामने नजर उठाई और बहुत धीमे से बोला, कुछ चिराग अपने लिए नहीं, दूसरों के अंधेरों के लिए जलाए जाते हैं। तो देखिए, एक चिराग जो कल तक सिर्फ एक बेटे का अपनी माँ से किया गया जाती वादा था, आज वो पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। एक शख्स की तन्हाई की रोशनी अब पूरे समाज का उजाला थी। हसन आज भी पहले की तरह ही खामोश था, मगर अब उसकी खामोशी अजीब नहीं लगती थी। अब इसकी खामोशी में एक वकार था, एक मतलब था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब भी कोई नेकी का एक छोटा सा चिराग भी जलाता है ना, तो ये याद रखना चाहिए कि उसकी रोशनी कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंधेरे को कम जरूर कर रही होती है।